हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल बेसिक्स। लाइक एसक्यूएल में जो क्वेरीज जो हम यूज़ करते हैं टू फैच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स लाइक व्हाट द सिलेक्शन विल डू एंड व्हाट्स द use of the group by having. So these are the many queries we are using. So we start now. सो ये स्टार्टिंग में कुछ डेटाबेस के टेबल्स हैं हमारे पास, लाइक डिपार्टमेंट टेबल है यार। इधर डिपार्टमेंट अंडरस्को आईडी है, ये यहाँ पे एज अ प्राइमरी की है इस टेबल के लिए। एंड दिस विल बी द स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी यूज़ करी है, ये एक्ट एज अ फॉरेन की, यहाँ पे ये एज अ फॉरेन की बिहेव करेगा। देन वी गोज फॉर द कोर्स टेबल। In the course underscore ID, this will be the primary key, and the department underscore ID, this will be the foreign key. Now we goes to the enrollment table. Inside this SID and the course ID and the names, these are the columns which we are using here for the enrollment tables. So अब next move करते हैं, कुछ रिलेशनशिप देख लेते हैं, लाइक स्टूडेंट डिपार्टमेंट के बीच और स्टूडेंट एनरोलमेंट्स, कोर्स एनरोलमेंट्स एंड कोर्स डिपार्टमेंट। ये जो रिलेशनशिप है पूरे क्वेरीज जो हम करेंगे यहाँ पे पूरे सीरीज़ में ये रिलेशनशिप और ये टेबल्स यूज़ होंगे। तो इसे आप अपने कॉपी पे या नोट डाउन भी कर लीजिए एज अ नोट्स, सो दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू द क्वेरीज, सो आप यहाँ से मतलब ये टेबल देख करके फैच कर सकते हैं डेटा। लाइक हम जो क्वेरीज लिखेंगे उसका प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि इस टेबल से ये डेटाज आएंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हम मूव करते हैं डायरेक्टली टू द सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं विद कॉलम नेम, ये इसका सिंटेक्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे कॉलम अंडरस्कोर नेम है, लाइक वी आर सेलेक्टिंग द कॉलम्स for a particular table from a particular table, like from table. So this will be the syntax. Next we move on to the directly to the query. यहाँ पे हम name select कर रहे हैं from student table, तो हमें ये result मिलेगा, ठीक है। So this will be the select. We use the select query for choose which column to show and from, like to specify which table to read. तो ये सिंटेक्स था, कुछ बेसिक्स। अब हम ये डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आते हैं। ये डिपार्टमेंट ये हमारे डेटाबेसेस हैं जो हम यूज़ करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक शो ऑल स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स नेम शो कराने हैं, तो स्टूडेंट्स नेम शो कराने के लिए हमें स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन नेम्स के लिए हमें नेम कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, लाइक सेलेक्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है। ये जब हम क्वेरी लिखेंगे तो यहाँ पे हमें ये टेबल से ये नेम कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये क्वेरी रिजल्ट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फॉर सेलेक्टिंग दी मल्टीपल कॉलम्स, लाइक यहाँ पे स्टूडेंट टेबल से हमें नेम और एज फैच करना है, उसके लिए क्वेरी लिखते हैं, फॉर मल्टीपल कॉलम्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइक सेलेक्ट नेम एंड एज फ्रॉम द स्टूडेंट, फिर हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। अभी हम डायरेक्टली थर्ड पे मूव ऑन करते हैं, लाइक डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट डिटेल्स। तो सारे डिटेल अगर हमें शो करा रहे हैं, देन वी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टूडेंट। सो स्टार लगाने से ही होता है कि सारा डेटा हमारे पास फैच होके हमारे टेबल में टेबल से सारा डेटा फैच होके हमें क्वेरी रिजल्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्टिंग क्वेरी। हम क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे,
फाइंड यूनिक डिपार्टमेंट्स आईडी, ये स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। इसमें से हमें यूनिक डिपार्टमेंट आईडीज़ फैच करना है। डिपार्टमेंट आईडी ये है, इसमें 10 20 देन अगेन थर्ड नंबर पे 10 डिपार्टमेंट आईडी हमें मिल रही है, डुप्लीकेट है। एंड सिमिलरली फॉर द 20, तो हमें यूनिक डिपार्टमेंट आईडी हमें फैच करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अब इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे। एंड देन हमें जो यूनिकली डेटा जो हमें फैच करना है वो किस कॉलम के बेसिस पे करना है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। हमने यहाँ पे ये कॉलम नेम सेलेक्ट किया और किस टेबल से किया है, फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल हमने अब सेलेक्ट कर लिया है, उस टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी हमने एज अ कॉलम सेलेक्ट किया है विथ डिस्टिंक्ट क्वेरी के साथ। सो नाउ वी फैच द फाइनल डेटा हेयर, yes, so this will be the final result and all the department ID is distinguished। अब हम यहाँ पे वेयर क्लॉज देखते हैं। वेयर क्लॉज भी हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल्स में टू सेलेक्ट और टू अप्लाई दी कंडीशंस। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट, हमें वो स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं जिसकी एज ग्रेटर दैन 20 है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट करेंगे और वो एज जिसकी ग्रेटर दैन 20 है वो क्वेरी लिखेंगे। इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज़ ग्रेटर दैन 20। ये लिखने पे हमें यहाँ पे रिज़ल्ट मिलेगा, लाइक स्टूडेंट आईडी 2 and 4 and similarly for the name, like student ID which have 2 ID and the Amit will be fetched will be the age is 21। सिमिलरली पूजा की एज 22 है, तो ये हमें एज अ क्वेरी रिजल्ट हमें मिल गया है। अब हम आगे काफ़ी सारे और भी क्लॉजेस पढ़ेंगे, लाइक वेयर विथ एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट है हैविंग हम पढ़ेंगे, ग्रुप बाय पढ़ेंगे, सब क्वेरीज पढ़ेंगे, ज्वाइंस है, इनर ज्वाइंस, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइंस, फुल ज्वाइंस कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मीन्स आप फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मिले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।